नमस्कार बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज जो है हम लोग आईएसी 11th फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक एक बातें समझ में आ जाए। चलिए हम बेसिक कंसेप्ट शुरू करते हैं ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। आपको एक भी प्रश्न और शुरुआत से आज इसकी सिलेबस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन करते हैं कि आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए फिजिक्स, क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिजिक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, आपका एक शब्द हमने पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं साइंस। ये साइंस शब्द जो है कहाँ से आया है और किस प्रकार से बना, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर ये साइंस आया तो आया कहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये साइंस शब्द जो है आपका, साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है। साइंटिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है और संस्कृत भाषा के आपको विज्ञाना शब्द से बना है। और एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा के शब्द इल्म से बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे अब पूछा जाए कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं के शब्दों से हुई है, तो आप बता सकते हैं कि विज्ञान जो शब्द है, जो भाषा है, इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से, संस्कृत भाषा के विज्ञाना शब्द से और अरबी भाषा के इल्म शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों ज्ञान, नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होगा? नॉलेज। हम नॉलेज को कैसे प्राप्त करें, इसी को हम जानने के लिए विज्ञान को पढ़ाई करते हैं कि हमारे पास नॉलेज आए और आज विज्ञान पढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर ढंगों से समझ में आया होगा कि विज्ञान शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से, संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञाना से और अरबी भाषा के शब्द इल्म से बना है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चों, ये विज्ञान जो है प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को हम प्यारे बच्चों विज्ञान जो है कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया गया होगा कि प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर जो हमें ज्ञान मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको शुरू हो जाता है प्यारे बच्चों विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान, तो विज्ञान को प्यारे बच्चों दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, विज्ञान को आपको कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? दो। एक होता है प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान। ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता है आपको भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि फिजिकल साइंस क्या होता है
और इसमें हमें क्या जानना है। दूसरा होता है प्यारे बच्चों जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना कि विज्ञान की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। ठीक है, अब हम देखेंगे भौतिक जो फिजिकल विज्ञान है, इसमें हम लिविंग थिंग्स वस्तुओं का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें हम सजीवों के बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी, इसमें सजीवों के बारे में नहीं जानेंगे, इसमें हम जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। सबको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आती होगी कि हम विज्ञान की दो शाखा लिए, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान होता है। हम भौतिक विज्ञान में नॉन लिविंग थिंग वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, हम निर्जीव वस्तुओं को पढ़ने का कोशिश करेंगे। इसमें जो है बच्चों, हम सजीव वस्तुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है लिविंग थिंग वस्तु कौन से होते हैं और क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में एक एक जानने की कोशिश करेंगे कि लिविंग थिंग क्या होता है। हमें फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों भौतिकी के बारे में, फिजिक्स के बारे में पढ़ना है कि फिजिक्स क्या है, जिसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन मिलेगा। दूसरा हमें पढ़ते हैं निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन के लिए बाबू रसायन शास्त्र, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी, हम दूसरा पढ़ते हैं रसायन शास्त्र। तीसरा की बात करें तो हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों भूगोल। तीसरे अध्ययन के लिए हम पढ़ते हैं भूगोल और चौथे निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन के लिए पढ़ते हैं खगोल शास्त्र। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन करने के लिए हमें भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, रसायन शास्त्र पढ़ने पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा और खगोल शास्त्र के बारे में जानना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या अध्ययन करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना है जंतु विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों जूलॉजी। ठीक है, जंतु विज्ञान के बाद इसमें आप अध्ययन कीजिएगा वनस्पति विज्ञान, जिसको आप बोलते हैं बोटनी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद हमें पढ़ना है मानव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है जी, उसके बाद हमें एक लास्ट पढ़ना है कीट विज्ञान के बारे में। कीट विज्ञान क्या है, जिसको हम बोलते हैं आपको प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लेंटोमोलॉजी। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी कि विज्ञान की उत्पत्ति जो है इन भाषाओं के शब्दों से हुई है। प्रयोगों एवं प्रेक्षणों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को आपको दो भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमें भौतिक पढ़ना पड़ेगा, रसायन शास्त्र, भूगोल और खगोल शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और जीव विज्ञान अध्ययन करने के लिए हमें आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान और कीट विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई, तो आप इसका शॉर्ट स्किल ले ले, हम आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी सी हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपको अपना भौतिकी फिजिक्स। अब प्यारे बच्चों जानते हैं भौतिकी क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। भौतिकी जो है आपका ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूसियस। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है आपको ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुआ है और इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों आपको प्राकृतिक। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुआ है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे समझते हैं भौतिकी क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति तथा प्राकृतिक में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम प्रकृति तथा प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी को हम भौतिकी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आपको भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी में संबंध। ठीक है प्यारे बच्चों, टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में क्या संबंध है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे आप जितना भी आज देखते हैं मोबाइल, टेलीविजन। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जितना आप देख रहे हैं मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर सब इसी के आधार पर बने। ठीक है प्यारे बच्चों, रॉकेट इसी का ही सिद्धांत है, वाहन इसी के आधार पर बनाए गए हैं। बहुत सारी चीजें जो फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगी इसके आधार पर बनाया गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज की क्लास किया, कल की क्लास इसके आगे करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आई हुई, कल आप जरूर जुड़ें। थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।